एक तरफ मदनी मंच पर भावुक हुए, उसके बाद जब वो मंच से उतरे तब भी कहा कि वो अपना दर्द बयां कर सकते हैं कि मुल्क के हालात और सरकारों की खामोशी ये अफसोसनाक है और ये हालत बदलनी चाहिए। मुल्क के जो चिंता करने वाले, फिक्र करने वाले लोग हैं, इस देश के लोग हैं, उन्हें इसको संभालना होगा और मुल्क में ये जो बांटने वाला वातावरण है इसको खत्म करना, सर नफरत के खेल को बंद करना और करवाना होगा। आपने कहा कि हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझे जी, आपने कहा कि हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझे। हाँ सर, क्या इस बयान से कुछ थोड़ा उकसाने वाली बात हो सकती है? हाँ, वो आप बना देंगे उसे उकसाने वाली बात तो वो अलग बात है, लेकिन अपने दर्द को कैसे हम अपना दर्द जाहिर करना चाहते, हम अपना दर्द जाहिर करना चाहते। मंत्री साहब अभी आपने एक बात कही थी, बस उस बात का और जवाब दे। और पवन नारा हमारे संवाददाता देवबंद से जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। पवन, मदनी साहब कह रहे हैं कि हम अपना दर्द बयां करना चाहते हैं और काफी शाराना अंदाज में भी दिखें, संदेश क्या देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है इस वक्त आज देवबंद पर सबकी निगाहें थी, जहां जमीयत उलेमाए हिंद के सभी मौलाना देश भर से लगभग 5000 मौलाना इकट्ठा हुए थे और इसी मंच से एक संदेश देने की कोशिश की गई है। 3 रेजोल्यूशन पास किए गए हैं। उन 3 रेजोल्यूशन में एक इस्लामोफोबिया के खिलाफ है, एक देश के भाईचारे के खिलाफ है और एक कैसे अकलियतों जो हिंसा फैलाने वाली ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ा जाए। इस तरह से 3 रेजोल्यूशन पास हुए हैं, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि जब देश में ज्ञानवापी का मुद्दा है, मथुरा का मुद्दा है, तो जमीयत उलेमाए हिंद आखिर क्या कहता है। मदनी साहब को आपने मन से बोलते हुए सुना, उन्होंने कहा कि नफरत का मुकाबला मोहब्बत से किया जा सकता है, नफरत से नहीं। इस तरह की बात वो करते नजर आए, लेकिन उन्होंने कहा कि मौका आएगा तो वो जेल भरने से भी नहीं चूकेंगे, यानी वक्त आएगा तब जेल। और इसके अलावा एक और अहम बात कही, वो ये कही कि मुसलमानों से उम्मीद की जाती है कि आप ये कहेंगे तो मुसलमान ये करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम जो करेंगे वो हम तय करेंगे, रिएक्शन आधारित हमारा एक्शन नहीं होगा। इस तरह की वो बात कर रहे थे। और जब हमने उनसे पूछा कि आपने कहा कि जेल भरेंगे, जेल भरने का आंदोलन आ गया है, शांत नहीं बैठेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम अपना दर्द बयां कर रहे हैं। आपको जरा एक बार यहां का माहौल दिखा देता हूं। इस मंच से ये सब रेजोल्यूशन पास होने से पहले बाकायदा मुसलमानों की शिक्षा की स्थिति क्या है उसको लेकर भी प्रेजेंटेशन दी गई और यहां उस वक्त लगभग 5000 मौलाना जो भारत भर से आए हैं वो यहां मौजूद थे। अगला सेशन शाम को 7 बजे शुरू होगा, उसमें फिर रेजोल्यूशन आने हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मस्जिद के जो मुद्दे आजकल मीडिया में छाए हुए हैं उसको लेकर भी एक रेजोल्यूशन आएगा और जब तक वो रेजोल्यूशन ना आए तब तक कोई मीडिया से बात ना करे, ना मैं बात करूंगा ना आप बात करेंगे। लेकिन इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि जमीयत उलेमाए हिंद के इस रेजोल्यूशन में यह कहा जाएगा कि जो मंदिर मस्जिद के मसले कोर्ट में हैं, वो स्थानीय कोर्ट में जो लोग उन मुकदमों को लड़ रहे हैं वही उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कोई बात नहीं होगी, ना ही चाहेंगे कि जो लोकल मुद्दे हैं उनको राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर कोई आंदोलन किया जाए। इस तरह का माइल्ड वर्डेड रेजोल्यूशन यहां से पास हो सकता है, ये इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। पवन, जरा ये भी बताइए कि लगभग 25 स्टेट से मेंबरान आए हैं, 1500 के करीब उनके संख्या है और कुल मिलाकर लगभग 3000 के करीब मेंबर्स आए हैं। तो यहां आपने बताया एक रेजोल्यूशन पास हुआ और रेजोल्यूशन अभी होंगे इस सेशन में जो अगला सेशन होने जा रहा है, और तकरीरों के अलावा इसमें और क्या क्या चीजें जो हैं वो इंक्लूड हुई हैं? देखिए, जब यहाँ सेशन चल रहा है तो देश के जो हालात हैं उस पर चर्चा हो रही है और जो मौलाना मंच पर बोलते हैं वो कहते हैं कि देश में नफरत का माहौल हो गया है, उसके खिलाफ लड़ना होगा। एक सद्भावना मिशन बनाने की बात की गई है। आखिर देखना होगा कि यह सद्भावना मिशन बनेगा कैसे। जब हमने सेक्रेटरी जनरल या कहें कि मुख्य प्रवक्ता से सवाल पूछा कि क्या जो मथुरा है, काशी है,
क्या उन मस्जिदों को सद्भावना के तहत दिया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि उस मुकदमे में जमीयत उलेमाए हिंद ना तो पक्षकार है, उसका फैसला पक्षकार करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि देश में शांति रहे, मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे। और इसके अलावा मदरसों का मॉडर्नाइजेशन कैसे हो रहा है, कैसे शिक्षा हो रही है, कैसे युवाओं को राष्ट्र से जोड़ा जा सकता है, इस तरह की बातें देते हुए प्रेजेंटेशन इस मंच से दी गई। तो कुल मिलाकर जमीयत यहाँ आगे क्या रणनीति होनी चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमान की, उसकी बात कर रहा है। और जमीयत दावा करता है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान का संगठन नहीं, ये हिंदुस्तान का संगठन है और वो राष्ट्र हित की बात करेंगे, इस तरह की बात है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 200 से ज्यादा आतंकवाद के खिलाफ सेमिनार किए, जिसका असर जमीन पर दिखाई दिया, इस तरह के दावे भी किए गए। पवन, एक बात और समझना चाहेंगे, क्या देवबंद किसी तरह की तैयारी कर रहा है? क्या देशव्यापी कोई मुहिम चलाई जाएगी? क्या देशव्यापी कोई एक तरह से विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है? क्योंकि जिस तरह के मैसेजेस दिए गए उससे तो साफ लग रहा है कि देवबंद ये कहना चाह रहा है कि हम विरोध करेंगे लेकिन हम शांति से करेंगे। हम इस जो भी माहौल फिलहाल बना हुआ है हम उसकी मजम्मत भी करेंगे, लेकिन हम वो शायराना अंदाज में करेंगे। तो क्या देश भर में किसी तरह की कोई तैयारी शुरू की गई है? देखिए, इसी रणनीति पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ अपना दर्द बयां किया है, अगर जरूरत पड़ी तो जेल आंदोलन भी करेंगे, जेल भी भरेंगे, लेकिन वो जरूरत कब पड़ेगी इसके बारे में नहीं कहा। जब उनसे कहा कि क्या कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा या कोई मुहिम चलाई जाएगी, तो उन्होंने इतना जरूर कहा कि जिस तरीके से हमने आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाई थी, ऐसे ही हम सद्भावना को लेकर मुहिम चलाएंगे, लेकिन रूपरेखा क्या हो। क्योंकि जब मीडिया से बात होती है तो इस तरह की बात होती है कि हम ये प्रोग्राम करेंगे, लेकिन मंच से जब भाषण होता है तो क्रिप्टेड भाषण होता है, जिसमें एक संदेश दिया जाता है कि हम एक्शन करेंगे, नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे, एक अखंड भारत की बात की जा रही है, लेकिन जो लोग अखंड भारत की बात कर रहे हैं वो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें मंच से की जाती। चलिए पवन, अब देखना होगा जो दूसरा सेशन आप बता रहे हैं शुरू होने वाला है कुछ देर में, उसमें क्या क्या तकरीरें होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं। हम आप वापस आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट के लिए। तब फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।